फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया है कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। सर, नुकसान कहाँ हुआ, कैसे, क्यों नुकसान हुआ सर? उस पर अध्ययन करें, काहे नहीं नारा लगाएंगे? इससे सबक लेंगे। इस परिणाम से सबक लेगी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग सीख ले कि जो कमी रहेगी उसको सुधार करके आगे जो है बेहतर। घोसी की महान जनता को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अखिलेश यादव जी की जो रणनीति थी कि घोसी से इंडिया गठबंधन जीत की शुरुआत होनी चाहिए। अखिलेश जी को बधाई, धन्यवाद शानदार प्रत्याशी देने के लिए। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता को इसलिए बधाई कि पूरे चुनाव में पूरे मन से लगे रहे जब तक वोट डला नहीं लिया। आज गिनती के समय समाजवादी पार्टी सारा कार्यकर्ता मुस्तैद खड़ा है। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। मैंने घोषणा में कहा था, मेरा बयान सुन लीजिए कि गिनती के दिन हम आपसे फिर मिलेंगे और कम से कम 50,000 वोटों जीतेंगे। उस बढ़त को हम बढ़ाए हुए हैं। मेरा पूरा भरोसा है कि रिकॉर्ड जीत सुधाकर सिंह होने जा रही है। हमने कई मौकों का, सुधाकर सिंह समाजवादी संघर्ष से पैदा हुआ नेता है। पूरे पूर्वांचल में सुधाकर सिंह की जो सेवा उसको लोग याद करते हैं। ये घमंड हारा है, अहंकार हारा है, एक सेवक जीता है। ये जीत 24 का जो चुनाव है दिल्ली में मील का पत्थर साबित होगी। हमने कई मौकों कहा है, बिना अखिलेश यादव की दिल्ली सरकार नहीं बननी है। अखिलेश यादव का अगुवाई दिल्ली सरकार बनाएंगे। और घोसी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। शिवपाल जी आज ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कहा समाजवादी भी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो अखिलेश यादव को जिंदाबाद कह रहे हैं, इसके माने कहीं न कहीं अखिलेश यादव आप पीएम के भी रेस में होंगे। नेता का जिंदाबाद हर कार्यकर्ता, हर नेता बोलता है। अखिलेश जी पहले का हमारा पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाना। अखिलेश जी का अगुवाई हम लोग काम कर रहे हैं बीजेपी को दिल्ली से हटाने का। जब प्रचंड बहुमत हम उत्तर प्रदेश जीत जाएंगे, बाकी बातें बाद में होंगी। आज हम घोसी की बधाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं देश के जो नौजवान, गरीब, किसान सबको उम्मीद अखिलेश यादव की से। 2024 में कार्यकर्ताओं में एक जोश आ गया होगा इस जीत के लिए, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हमेशा जोश में रहता है। अगर जोश में नहीं रहता तो सरकार तो चुनाव जीत पाते। आप मीडिया से देखा, सरकार ने कोई कसर घोसी में नहीं छोड़ी। मतदाता परेशान था, लेकिन मतदाता ने तय कर लिया था जब अखिलेश जी उस चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि ये चुनाव जिता देना, हम आपके बीच वोट की अपील करने आए हैं। अखिलेश जी की उस अपील को नेता और कार्यकर्ता सब बिल्कुल अपना वचन मान लिया और ये तय कर लिया कि अखिलेश जी की बात को हम खाली नहीं जाने देंगे। अखिलेश जी देश के बड़े नेता हैं, उनके एक आह्वान पर हम जैसे तमाम लोग बड़ी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। जब से इंडिया गठबंधन बना, इंडिया हुआ, तब से बीजेपी जो है घबराई हुई थी, तो जो घबराहट थी वो सामने दिख गई है। अब इससे बड़ा परिणाम तो नहीं आ सकता। पूरी सरकार उसी में कायम की थी और आपके चैनल में बोला, उसको देखिए उठा के, कि सरकार के मंत्री वोट नहीं दिला सकते हैं। एक नारा ना, जनता जिसके साथ है जीत उसी के हाथ है। जनता अखिलेश जी के साथ है, जनता गरीब, किसान, नौजवान सुधाकर के साथ था। ये घोसी के मतदाताओं ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सिद्ध किया है कि जनता जो चाहेगी वही होगी। घोसी के राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से घोसी के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद आप सबके माध्यम से। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश का सम्मान करते हुए हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ समीक्षा करके आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम और अभियान है उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और जन सेवा का हमारा जो संकल्प है उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। उधर से कहा है कि ये सनातन धर्म है, इसको न रावण का अहंकार मिटा पाया, न कंस, न औरंगजेब। आपत्तिजनक बयाना फिर रोक लगनी चाहिए। निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए और जनता के बीच में किसी भी प्रकार की कटुता नहीं आनी चाहिए। राजनीति वही है कि जो भारत की, भारतीय संस्कृति की संप्रभुता को कायम रखा। जो इसके विरोध में बोलता है, धर्म अपने आप मिटा देता है। जितने जितने लोग आए भारत में, मुगल आए मिट के चले गए, अंग्रेज आए
धर्म लेके वो भी मिट के चले गए। आखिर भारतीय संस्कृति फिर स्टैलिन के बाद फिर ए राजा ने बयान दिया, स्वामी प्रसाद महोदय भी इस तरह के बयान देते हैं, तो क्या आप लोग किस तरह से इस पे क्या कोशिश करेंगे कि इस पे रोक लगाई जा सके कि क्या हो? हमने तो बता दिया ना, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयाना ले रखा है। अब बयाना ले रखा है कि वैसे ही बयान देंगे कि इससे समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाए, और इसीलिए जहाँ थे वहाँ से चले। और जब 5 साल थे एनडीए के साथ, तो जैसे अब वो जहाँ से अपना उनको फिर पॉलिटिकल माइलेज कहाँ से मिलेगा? जहाँ से ट्रेनिंग लिया है वो, हाँ वहाँ से शुरू किया उन्होंने, और उसको देखिएगा समाजवादी पार्टी समाप्त होगी तभी तो बसपा खड़ी होगी, तब बसपा में जाएंगे। इसीलिए कर रहे हैं राजनीति। जो बाइडेन आज हिंदुस्तान आ रहे हैं, G20 के मिनिस्टर यहाँ पे प्रेसिडेंट आ चुके हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, भारत के कभी विश्व गुरु था भारत, कभी दुनिया का नेतृत्व करता, ज्ञान देने का केंद्र था, विश्वविद्यालय थे लोग, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। आज हम फिर 20 अमीर देशों का नेतृत्व कर रहे हैं, और फिर हमारे लिए सौभाग्य है कि अमेरिका जो महाशक्ति के रूप में था और भारत भी एक महाशक्ति के रूप में उठा, अब जो अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर, 3रे नंबर पर ले जाके 1 नंबर पर लाने का। और भारत के हर राजनीतिक, हर धर्म, हर जाति के लोगों को गर्व करना चाहिए कि आज के दिन में पूरे दुनिया के 20 अमीर देश ऐसे जो दुनिया को चलाते हो, चाहे अर्थव्यवस्था चाहे टेक्नोलॉजी में, उसमें भारत भी एक है, और भारत मेजबानी कर रहा है, और भारत में सारे लोग आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब अमीर लोग एक साथ आते हैं तो भारत एक मतलब वो देश अमीर होता है, और उसके जनता जो है वो भी मुलायम का शेर